स्वागत है आपका स्टोइक आदाट चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उस सच्चाई की जो कड़वी तो होती है लेकिन आपको अंदर से अटूट बना देती है। आज का विषय है, वो आपको क्यों छोड़ गए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक ऐसा दर्द है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब कोई अपना बिना वजह चला जाता है तो दिल बार बार यही पूछता है, आखिर मेरी गलती क्या थी। लेकिन स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि हर दर्द के पीछे एक सबक होता है। लोग हमें छोड़ते नहीं हैं, वो हमें आईना दिखाकर जाते हैं। इस वीडियो में हम उन असली कारणों को समझेंगे जिनकी वजह से कोई आपको छोड़ देता है, और कैसे आप इस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने वाली सच्चाई है। कारण एक, आपने खुद को खो दिया था। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है। आप उनके लिए समय निकालते हैं, उनकी पसंद नापसंद को समझते हैं और धीरे धीरे उनके अनुसार खुद को ढालने लगते हैं। लेकिन यही जगह है जहां गलती शुरू होती है। आप अपनी पहचान, अपनी आदतें, अपनी सोच, सब कुछ बदलने लगते हैं सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए। धीरे धीरे आप वो इंसान नहीं रहते जिससे वो पहली बार आकर्षित हुए थे। आपने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी होती है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास होता है कि आप अब सिर्फ उनकी छाया बन चुके हैं, और इंसान कभी अपनी ही छाया से आकर्षित नहीं होता। स्टोइक सोच ये कहती है कि आपको खुद के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे सामने वाला कोई भी हो। जब आप खुद को खो देते हैं तो आप अपनी वैल्यू भी खो देते हैं, और जब वैल्यू खत्म होती है तो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप खुद नहीं रहे। आप एक ऐसे इंसान बन गए जो सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए जी रहा था। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान लंबे समय तक ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जो अपनी खुद की पहचान भूल चुका हो। कारण दो, आपने उन्हें जरूरत से ज्यादा अहमियत दी। जब आप किसी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बना देते हैं तो आप अनजाने में अपनी कीमत कम कर देते हैं। आप हर समय उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, उनके मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, उनकी हर बात को प्रायोरिटी देते हैं और अपनी जिंदगी को उनके इर्द गिर्द घुमा देते हैं। शुरुआत में उन्हें यह अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह चीज उन्हें आदत बन जाती है। उन्हें लगने लगता है कि आप हमेशा रहेंगे, चाहे वो आपको कितनी भी इंपॉर्टेंस दें या ना दें, और यहीं से रिस्पेक्ट खत्म होने लगता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने समय और अटेंशन की कीमत समझनी चाहिए। जब आप खुद को इतना आसानी से उपलब्ध बना देते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने लगता है। उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें कभी आपको खोने का डर ही नहीं था। उन्हें पता था कि आप हमेशा उनके पास वापस आ जाओगे, और जब किसी चीज को खोने का डर नहीं होता तो उसकी कदर भी नहीं होती। याद रखो, जो इंसान खुद को हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रखता है वो धीरे धीरे अपनी ही नजरों में सस्ता हो जाता है। कारण तीन, आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की। कई बार हम प्यार के नाम पर सब कुछ सह लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम चुप रहेंगे तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करते तो सामने वाला आपकी इज्जत करना बंद कर देता है। उन्होंने आपको इग्नोर किया, डिसरिस्पेक्ट किया, शायद आपको हर्ट भी किया, और आपने हर बार उसे सह लिया। आपने कभी उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया कि उनकी हरकतें गलत हैं। स्टोइक व्यक्ति अपनी सीमाएं साफ रखता है। वो जानता है कि क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं। अगर कोई बार बार उसकी इज्जत नहीं करता तो वो बिना शोर किए उस इंसान से दूर हो जाता है। आपने बाउंड्रीज नहीं बनाई, इसलिए उन्होंने आपको सीरियस लेना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि वो कुछ भी कर सकते हैं और आप फिर भी उनके साथ रहेंगे। आखिर में उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आपके पास खुद के लिए कोई स्टैंड ही नहीं था, और जिस इंसान के पास खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं होता उसे कोई और भी रिस्पेक्ट नहीं देता। कारण चार, उन्होंने आपको एक विकल्प समझा। अगर कोई आपको प्रायोरिटी की तरह ट्रीट नहीं करता तो इसका मतलब साफ है कि आप उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है। वो आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और बाकी समय वो किसी और चीज या किसी और इंसान में बिजी रहते हैं।
आपने हर बार उन्हें एक्सेप्ट किया, चाहे वो आपको इग्नोर करें या देर से रिप्लाई दें। आपने कभी उनसे सवाल नहीं किया, कभी अपनी वैल्यू को असर्ट नहीं किया। स्टोइक सोच कहती है कि आपको अपनी जिंदगी में अपनी जगह खुद तय करनी होती है। अगर आप खुद को ऑप्शन बनने देते हैं तो सामने वाला आपको कभी प्रायोरिटी नहीं बनाएगा। उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके पास बेहतर विकल्प थे, या उन्हें लगा कि वो आपसे बेहतर किसी को पा सकते हैं। और आपने उन्हें कभी यह महसूस ही नहीं होने दिया कि आपको खोना एक नुकसान हो सकता है। याद रखो, अगर आप किसी की पहली पसंद नहीं हो तो आपको वहां रहने की जरूरत ही नहीं है। कारण 5, आप इमोशनली कमजोर थे। सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि लोग इमोशनली कमजोर इंसानों के साथ लंबे समय तक नहीं रह पाते। अगर आपकी खुशी पूरी तरह उन पर डिपेंड थी, अगर आप हर छोटी बात पर टूट जाते थे या हर समय उनसे वैलिडेशन चाहते थे, तो वो धीरे धीरे थक जाते हैं। आपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। आपने अपनी खुशी, अपना सुकून, सब कुछ उनके हाथ में दे दिया। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने इमोशंस का मालिक बनना चाहिए, उनका गुलाम नहीं। एक मजबूत इंसान वही होता है जो खुद में कंप्लीट होता है, जिसे अपनी खुशी के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप उनके लिए एक पार्टनर नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए थे। उन्हें लगा कि आपको संभालना एक बोझ है, लेकिन यह आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक सीख है। अब समय है खुद को इमोशनली मजबूत बनाने का, ताकि अगली बार कोई आपको छोड़ने के बारे में सोच भी न सके। 6, उन्होंने अपना इंटरेस्ट खो दिया। सच्चाई कड़वी है, लेकिन यही सच्चाई है। कभी कभी लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शुरुआत में सब कुछ नया होता है, एक्साइटिंग, अनप्रेडिक्टेबल और आकर्षक। लेकिन समय के साथ अगर रिश्ता मोनोटोनस हो जाए, अगर उसमें ग्रोथ ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, तो सामने वाला धीरे धीरे दूर होने लगता है। आप शायद वही कर रहे थे जो हमेशा करते थे, सेम बातें, सेम बिहेवियर, कोई बदलाव नहीं। और इंसान को हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे मेंटली और इमोशनली स्टिमुलेट करे। स्टोइक सोच यह कहती है कि आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाते रहना चाहिए। अगर आप स्टैजेंट हो जाते हैं तो लोग आपसे आगे निकल जाते हैं। उन्होंने आपको इसीलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें अब आपके साथ वो एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रहा था। और जब फीलिंग ही खत्म हो जाए तो रिश्ता सिर्फ एक आदत बनकर रह जाता है। और कोई भी इंसान सिर्फ आदत के सहारे लंबे समय तक नहीं टिकता। कारण 7, आपने खुद की ग्रोथ पर ध्यान नहीं दिया। रिश्ते में होना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को भूल जाते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती बन जाती है। आपने अपने गोल्स छोड़ दिए, अपने सपनों को साइड में रख दिया और पूरी तरह उस इंसान में इन्वेस्ट हो गए। लेकिन एक बात याद रखो, लोग उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो आगे बढ़ रहा हो, जो खुद को बेहतर बना रहा हो। स्टोइक दर्शन कहता है कि इंसान को हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनना चाहिए। जब आप ग्रो नहीं करते तो आप बोरिंग हो जाते हैं। उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि आप लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। और कोई भी इंसान ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो खुद ही ठहरा हुआ हो। आपको समझना होगा, रिश्ता आपकी जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। कारण 8, आपने उन्हें बहुत आसानी से माफ कर दिया। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन हर बार बिना सोच समझ के माफ करना आपकी कमजोरी बन जाती है। उन्होंने गलती की, आपको हर्ट किया, और आपने हर बार बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के उन्हें माफ कर दिया। इससे उन्हें यह सिग्नल मिला कि वो कुछ भी करें, आप उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। स्टोइक सोच यह नहीं कहती कि माफ मत करो, बल्कि यह कहती है कि अपनी डिग्निटी के साथ माफ करो। जब आप बार बार बिना शर्त माफ करते हैं तो सामने वाला आपकी काइंडनेस को रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि एडवांटेज के रूप में देखने लगता है। उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें कभी अपनी गलती का वेट महसूस ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि आप हमेशा उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो कुछ भी करें। याद रखो, जहां कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते वहां बिहेवियर कभी नहीं बदलता। कारण 9, आपने खुद को उनकी दुनिया बना लिया। सबसे खतरनाक गलती,
जब आप अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द बना लेते हैं, आपकी खुशी बराबर, वो आपका मूड बराबर, उनका बिहेवियर आपकी जिंदगी बराबर, उनका प्रेजेंस, और यही डिपेंडेंसी आपको कमजोर बना देती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर कंप्लीट होना चाहिए। कोई इंसान आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी नहीं। जब आपने खुद को पूरी तरह उनके ऊपर डिपेंडेंट बना लिया, तो उन्होंने प्रेशर फील करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि वो आपकी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे उन्हें सफोकेट करने लगी। उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें आजादी चाहिए थी, उस प्रेशर से बाहर निकलने के लिए जो आपने अननोइंगली उन पर डाल दिया था। याद रखो, जो इंसान खुद में पूरा होता है वही सच्चा आकर्षण बनाता है, और जो दूसरों पर डिपेंड होता है वो धीरे धीरे खो जाता है। प्यार में धोखा अचानक नहीं मिलता, यह हमारी ही कुछ गलतियों का नतीजा होता है। गलतियां एक, अंधा भरोसा करना। लोग बिना समय लिए, बिना समझे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गलतियां दो, रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना। शुरुआत में ही कई संकेत मिलते हैं, झूठ, छुपाना, एटीट्यूड, बट लोग प्यार में उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। गलतियां तीन, खुद की वैल्यू भूल जाना। जब आप सामने वाले को खुद से ज्यादा महत्व देते हैं तो वो आपकी इज्जत करना बंद कर देता है। गलतियां चार, इमोशनल डिपेंडेंसी। अपनी खुशी पूरी तरह किसी और पर रख देना आपको कमजोर बना देता है, और सामने वाला इसका फायदा उठाता है। गलतियां पांच, जल्दी अटैच हो जाना। बहुत जल्दी जुड़ जाना और एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लेना, यह सबसे बड़ी गलती होती है। गलतियां छह, बाउंड्रीज ना बनाना। जब आप ना कहना नहीं सीखते तो लोग आपकी लिमिट्स क्रॉस करते हैं और आपको हर्ट करते हैं। गलतियां सात, रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना। दिल सच्चाई जानता है, लेकिन लोग उसे मानने से बचते हैं, और यही उन्हें धोखे तक ले जाता है।